Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है होशो। कितना अजीब नाम है। अगर ये लीज से है तो इसका सरनेम भी तो ली होना चाहिए ना। मुझे लगता है ये भुड्डा कोई आम भुड्डा नहीं है, वरना लीज इसे यहाँ नहीं भेजते। फिर होशो खाना खा के बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे आर्मी कैंप में इतना खाना होगा। चलो मेरा यहाँ आना जाया नहीं गया। वैसे आप कितने आर्मी कैंप से यहाँ आए हैं? मैं सीधा तुम लोगों के आर्मी कैंप में आया हूँ। क्या ये सिर्फ हमारे आर्मी कैंप में ही आया है? क्या इसे हम पे शक तो नहीं हो गया? मुझे सोने जाना है, बताओ मेरा कमरा कौन सा है? चलिए मैं आपको कमरे दिखा देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। शायशु सोचता है अगर इसे हम पे शक है तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड जाकर और लोगों को क्यों नहीं ले आता? क्या इसे डर नहीं लगता कि कोई रात में आकर इसका काम तमाम कर सकता है? होशो कहता है, मैं यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ काफी दिनों तक रुकूंगा। अबे इसका यहाँ से जाने का मूड ही नहीं है क्या? फिर टाइम स्किप होता है अगली सुबह। वुल्स ने आज शायशु लोगों को चिकन्स दिए होते हैं, तभी होशो भी वहाँ आ जाता है और उन चिकन्स को देखकर साइड में आकर अपनी एक्सरसाइजेस करने लग जाता है। शायशु उससे बोलता है, क्या तुम पूछोगे नहीं कि ये खाना कहाँ से आया है? मैं क्यों पूछूं, जब फ्री में खाना मिल रहा है तो टेंशन किस बात की? फिर टाइम स्किप होता है अगली सुबह। अब होशो को आए हुए 3 दिन हो चुके होते हैं। वो शायशु को जगाते हुए कहता है, तुम जैसे जवान लोगों को जल्दी उठना चाहिए। अब जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। ये होशो अब अपनी पूरी जिंदगी यहाँ रहेगा क्या? सर, दूसरी पहाड़ी के आर्मी कैंप पे वुल्स ने हमला कर पूरे आर्मी कैंप का सफाया कर दिया। हायर अप्स प्लान कर रहे हैं कि वो यहाँ आर्मी को भेजकर पूरे पहाड़ों से वुल्स का सफाया कर देंगे। होशो कहता है, वुल्स को हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है, तो बेफालतू की कोई चीज मत करो। हमें दिखाया जाता है शायशु भी उनकी बातें छुप के सुन रहा होता है और सोचता है इसने अभी तक हमारे आर्मी कैंप के बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करा और इसे तो उन वुल्स से भी कोई मतलब नहीं है जो हमारे आर्मी कैंप के सामने रोज चिकन्स रख के जाते हैं। फिर ली क्विंगजन उसे बताता है जो ऑफिसर्स होशो को इन्फॉर्मेशन बता रहा था वो एक सीनियर कर्नल था। क्या तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ये एक सीनियर कर्नल को भी कमांड दे सकता है, तो इसकी क्या रैंक हो गई लीज में? फिर टाइम स्किप होता है 1 महीने बाद। शायशु सोचता है न्यू ईयर आने वाला है, क्या ये अपनी फैमिली के पास नहीं जाएगा? न्यू ईयर आने वाला है, क्या आप अपने घर नहीं जाएंगे? शायशु अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है तो मैं घर जाकर क्या ही करूँगा। वैसे भी तुम लोग हो ना मेरे साथ। क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो आपने अभी तक शादी भी नहीं करी? क्या आप इनफर्टिलिटी से पीड़ित है? मेरी एक बेटी थी, जब वो छोटी बच्ची थी तो मैंने उसे किसी और को उसकी देखभाल करने के लिए दे दिया ताकि वो मेरी वजह से मेरे मामलों में नहीं आ जाए, लेकिन तब भी उसको कुछ हो गया और जब तक मुझे इसके बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो मेरे लिए एक पोता छोड़कर ऊपर चली गई और मेरा पोता भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता। ओह, तो आप न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट करेंगे? अब जब तुमने मुझे इनवाइट कर ही दिया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? एक सेकंड, मैंने तेरे को कब इनवाइट करा? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ फ्री में नहीं रहूंगा। मैंने देखा है कि तुम स्टूडेंट्स रोज सेल्फ स्टडी करते हो, तो मैं तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ। क्या हमारे टीचर बन सकते हो? फिर सीन शिफ्ट होता है, होशो उन्हें पढ़ा रहा होता है। शायशु सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि होशो इतना अच्छे से पढ़ाता है, ये तो मेरे साइंस टीचर से भी बढ़िया है। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद होशो बोलता है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे होगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि तुम लीज की यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते हो। तभी शायशु होशो से कहता है, मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आई है। ओ अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीजें नहीं समझ आई है? ये और ये वाला टॉपिक मुझे आधा ही समझ आया है। हे शायशु, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया है? हाँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया है। रेन शायशु, चलो ऐसा करते हैं कि खाने के बदले मैं बाकी के स्टूडेंट्स को पढ़ा दूंगा और तुम सेल्फ स्टडी करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये सुनकर होशो सोचता है, मैंने अपनी पैर पर कुछ ज्यादा ही जोर से कुल्हाड़ी मार दी। तुम वैसे भी पढ़ाई के बिना इतने अच्छे से जी रहे हो तो तुम्हें और पढ़ाई करने की क्या जरूरत? क्या तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो? नहीं, मेरा वो प्लान नहीं है, मुझे बस दुनिया के बारे में और जानना है। होशो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, आजकल के लोग नॉलेज को एक टूल की तरह यूज करते हैं, लेकिन मैंने तुम जैसे लोगों को काफी कम ही देखा है जो ऐसा सोचते हैं।
तुम जब भी चाहो तो मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ली क्विंगजन कहता है, शहशु हमारी आर्मी कैंप में नमक खत्म हो चुका है, तो चलो शहर में बाकी का सामान भी खरीद लेते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं। शहशु सोचता है, मुझे लू युआन और अंकल वांग फ्यूगुई को ढूंढना होगा, मुझे देखना होगा कि वो सही सलामत है क्या नहीं। हमें दिखाया जाता है वो दोनों स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच चुके होते हैं। तभी शहशु लू युआन को देखता है। हे लू युआन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? भैया आप वापस आ ही गए। मुझे आज सुबह अपने घर के बैकयार्ड पर एक कौवा दिखा, जिससे मुझे लगा कि आप यहाँ आओगे। ओह अच्छा, ये कहकर शहशु सोचता है, लू युआन जरूर मेरा रोज यहाँ बैठकर इंतजार करता होगा, तभी तो मुझे ये बेवकूफ बच्चा यहाँ मिल गया। तुम लोग अभी कहाँ रह रहे हो? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।